कुमार विश्वास एक ऐसा सांप, एक ऐसा अजदहा जिसको मुसलमानों ने पाला और सबसे पहले इसने मुसलमानों को जाके डसा। जैसे वो सैफ अली खान था, वो कोई आम सा कोई बंदा नहीं था, वो गोबर भक्त नहीं था कि गुफाओं में दरवाजा नहीं था, कोई भी जाता और गुफाई चिंटुओं को उठा के लाकर जबरदस्त कर देता। वो सैफ अली खान का घर था जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी थी। ये वो तमाम वो गद्दार हैं जिनको मुसलमानों ने अपना खून पिला पिला के इनको यहाँ तक पहुंचा रहे, मुसलमानों को डस रहे हैं। इनकी तो 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, इनको तो कोई पूछता तक नहीं था। मुसलमानों ने आज इनको यहाँ तक पहुंचा दिया कि मंच शेयर करने लगे, और जिस मंच तक इनको मुसलमानों ने लाकर खड़ा करा, ये वो गद्दार, ये एहसान फरामोश, ये नमक हराम ऐसा है कि उन्हीं मुसलमानों को मुंह भर भर के पानी पी पी के कोस रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, ताकि टुकड़े में भारतीय जनता पार्टी इसको एक टिकट मुंह पर देकर मारे। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि नाम कोई और रख लेते, रहमान रख लेते, अली रख लेते, मोहम्मद रख लेते, जरूरत है। ये तो आक्रमणकारी थे, उनका नाम रख दिया। इनका ये मैंने कहा ना, सब के सारे वो हैं, अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं ये। आप बताइए, मैं किससे शादी करूंगी, अब ये बताएंगे। मैं किस वक्त प्रेगनेंसी प्लान करूंगी, वो भी ये बताएंगे। मैं अपने होने वाले बच्चे का क्या नाम रखूंगी, वो भी ये बताएंगे। आप अभी देखिए, इससे पहले इन्होंने भी बकवास करनी शुरू की थी, ये सोनाक्षी के बारे में भी, ये सारे के सारे जितने भी ये सारे गुफा की नाजायज औलादे हैं, सोनाक्षी को उल्टा सीधा बोल रहे थे। मतलब हमारा बिल्कुल पर्सनल मामला, हम तैमूर रखें कि औरंगजेब रखें, हम शाहजहां रखें कि अशोक रखें, हु आर यू? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने, बरसाती मेंढों की तरह टर्र टर्र टर कर रहे, तुम होते कौन हो कि तुमसे पूछा जाए? तो कह रहे तैमूर ने हमारे हिंदू बेटियों के मायों के बलात्कार किया था, उसका नाम आप रखिएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो है, यानी कि खान मुसलमानों को कहा जाता है, वो हिंदुस्तान में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप ये देखिए कि सैफ अली खान का अभी पूरा परिवार कपूर खानदान के साथ मोदी जी से मिलने गया, और मोदी जी ने कहा, अरे हम तो आपके तीनों पीढ़ियों को एक साथ देखना चाहते थे, आप तैमूर को भी ले आते, हम उसके साथ खेल लेते। ये मोदी जी के डायलॉग हैं। अब समझ में नहीं आता कि भेजा किस में कम है, गोबर भक्तों में कम है, या वो मोदी जी उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि कौन हमारा अपना है कौन पराया है। मतलब मोदी जी कपूर खानदान के साथ बैठे हुए, और सबको पता है कि कपूर खानदान की जो बेटी है करीना कपूर, उनसे सैफ ने शादी करी है। अब ये जो बावला विश्वास है, ये बेवक्त की पैदाइश, अब ये बकवास कर रहा है कि हमने बनाया। अबे कुत्ते, तुझे तो खुद मुसलमानों ने बनाया, भूल गया? तू दुबई जाता था, भूल गया? तो हिंदुस्तान के मुशायरों में आके मुंह से क्या करता था? तो जितने भी भारत में ये ऊट पटांग शायर हैं, इनको ढोने वाले और इनको सारी रात इनकी बकवास सुनने वाले सिर्फ एक ही कम्युनिटी फालतू नजर आती है मुझे, वो मुसलमान है जो मुशायरों के बड़े शौकीन होते हैं। अब कुमार विश्वास क्योंकि अच्छे खासा पॉपुलर हो गया, अब इसको लगा कि जिसको देखो बीजेपी में जा रहा है और टिकट लेकर आ रहा है, उसने देखा ओए कंगना को भी टिकट मिल गया, मेरा ही अंगना सूना रह गया। अब वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है कि जी टिकट हम दें, हीरोइन हम बनाएं। क्यों भाई, तू कैसे बनाएगा? तू फिल्में डायरेक्ट कर रहा है, तू कैसे बनाता है? तू पूरी भारत की जनता नहीं है, भारत की जनता बनाती है और इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग बनाती है। तो तुमने क्या बनाया? तो कुमार विश्वास एक ऐसा सांप, एक ऐसा अजदहा जिसको मुसलमानों ने पाला और सबसे पहले इसने मुसलमानों को जाके डसा। जैसे आपने देखा ना मिथुन चक्रवर्ती, वो काला सांप, उसको भी मुसलमानों ने पाला, मुसलमानों ने मिथुन चक्रवर्ती बनाया, उसने भी जाके मुसलमानों को डसना शुरू करा। और सऊदी अरब में फिर क्या, वो मिथुन के नाम के कुत्ते पाले जाने लगे। अब इसके नाम का भी शायद ऐसे होगा, इसके नाम के खिंजीर पाले जाएंगे। खिंजीर मतलब क्या होता है? खिंजीर मतलब खिंजीर ही होता है, खिंजीर थोड़ा इज्जतदार बोलिए, सुअर बोलिए। हाँ, तो खिंजीर मतलब इसके नाम के सुअर पाले जाएंगे। कुमार विश्वास के नाम? बिल्कुल ना, बिल्कुल। कुमार विश्वास मत कहिए, अविश्वास कहिए। ये एक ऐसा आदमी है कि जिनको पॉलिटिकल एक तरह से ये कहिए कि माइलेज लेने के लिए ये भारत का माहौल खराब कर रहे हैं। इनके जैसे को फौरन पकड़कर यूएपीए लगाकर जेल में ठूस देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमले हो रहे हैं, इनकी वजह से देश में अराजकता बढ़ रही। आप ये देखिए कि सैफ अली खान कौन है? सैफ अली खान एक एक्टर है, और आप कमाल की बात ये देखिए कि जब सैफ अली खान पर हमला होता है, पहले तो उस बिल्डिंग तक वो बंदा एक चमन, क्या कहूँ, बस झाड़ू के तिनके जैसा एक चूरन टाइप का आदमी पहुंच जाता है। पहले चलिए आपने सोसाइटी क्रॉस करी, उसके बाद आप बिल्डिंग में कैसे पहुंच गए? उस बंदे को कैसे पता चला कि सैफ अली खान कौन से माले पे रहते थे? बिना रुमाल लगाए वो सैफ अली खान के फ्लोर पर पहुंच जाता है। नौकरानी पे अब मीम बनना है, उनकी सिक्योरिटी पर मीम बनना है कि जी नौकरानी ख़राब थी, नौकरानी को पता होना चाहिए था और उसके सिक्योरिटी को पता होना चाहिए था। क्यों भाई? वो जो एकनाथ शिंदे है जो रुपये से भी ज़्यादा गिर गया है, भाई एकनाथ शिंदे वहाँ का कौन है? चीफ मिनिस्टर है। तो एकनाथ शिंदे की औकात इस वक्त ऐसी है कि भारत का रुपया इतना नहीं गिरा जितना महाराष्ट्र का सीएम गिर गया है, कि एकनाथ शिंदे के आने के अभी बनाया।
चलिए अभी जब बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, एक नाथ शिंदे था, अभी सुनिए पहले तो अब ये देखिए, एक नाथ शिंदे वहाँ का सीएम था, तो उस वक्त बाबा सिद्दीकी को कत्ल कर दिया जाता है। वहां पर गैंगरेप जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तमाम सेलिब्रिटी को कोई भी एमा टेमा चूरन जेल में से धमकियां दे देता है और उसको मारने की कोशिश करी जाती है। तो ये तमाम चीजें, और अब जो रिप्लेस होकर दूसरे चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भी कोई भैंस नहीं खोली, कुछ रुपये में कोई उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, क्योंकि किसी भी एक्टर पर अगर हमला होता है तो भारत की धरोहर पे हमला हुआ, क्योंकि ये एक्टर जो होते हैं एंटरटेनमेंट का एक जरिया होते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे भारत की जनता टैक्स देती है तो वो है एंटरटेनमेंट, और पूरी ईमानदारी से देती है कि अगर भारत के टैक्स पर यानी कि हमला, ये भारत के, ये सैफ अली खान पर हमला नहीं है, मुसलमानों के किसी बंदे पर हमला नहीं है, ये भारत के टैक्स पर सीधा हमला है। यानी भारत की करेंसी को गिराने का, भारत की इकोनॉमी हालात को खराब करने का सैफ अली खान पर हमला। ये बताता है कि भारत को मुफलिसी की तरफ ले जाना चाहते हैं। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि नाम कोई और रख लेते, रहमान रख लेते, अली रख लेते, मोहम्मद रख लेते, जरूरत है। ये तो आक्रमणकारी थे, उनका नाम रख दिया। इनका ये मैंने कहा ना, सब के सारे वो हैं, अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं ये। आप बताइए, मैं किससे शादी करूंगी, अब ये बताएंगे। मैं किस वक्त प्रेगनेंसी प्लान करूंगी, वो भी ये बताएंगे। मैं अपने होने वाले बच्चे का क्या नाम रखूंगी, वो भी ये बताएंगे। आप अभी देखिए, इससे पहले इन्होंने भी बकवास करनी शुरू की थी, ये सोनाक्षी के बारे में भी, ये सारे के सारे जितने भी ये सारे गुफा की नाजायज औलादे, सोनाक्षी को उल्टा सीधा बोल रहे थे। मतलब हमारा बिल्कुल पर्सनल मामला है। हम तैमूर रखें कि औरंगजेब रखें, हम शाहजहां रखें कि अशोक रखे, हु आर यू? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने, बरसाती मेंढों की तरह टर्र 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 कर रहे। तुम होते कौन हो कि तुमसे पूछा जाए? तो कह रहे तैमूर ने हमारे हिंदू बेटियों के मायों के बलात्कार किया था, उसका नाम आप रखिएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये वो तमाम वो गद्दार हैं जिनको मुसलमानों ने अपना खून पिला पिला के इनको यहाँ तक पहुंचा रहे, मुसलमानों को डस रहे हैं। इनकी तो 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, इनको तो कोई पूछता तक नहीं था। मुसलमानों ने आज इनको यहाँ तक पहुंचा दिया कि मंच शेयर करने लगे, और जिस मंच तक इनको मुसलमानों ने लाकर खड़ा करा, ये वो गद्दार, ये एहसान फरामोश, ये नमक हराम ऐसा है कि उन्हीं मुसलमानों को मुंह भर भर के पानी पी पी के कोस रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, ताकि टुकड़े में भारतीय जनता पार्टी इसको एक टिकट मुंह पर देकर मारे। लेकिन कुमार विश्वास ने नाम नहीं लिया था मैम, जिस तरह से आप लोग उनके पीछे पड़ गए हैं कि गिरफ्तार करो कुमार विश्वास को, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, आप तो गिरफ्तार कर रहे, मैं तो कहीं सीधा यूएपी लगा के जेल में डालो उसको, इसको जेल में डालो। मतलब ये लोग, मैंने कहा नहीं, भारत के लिए जहर का काम कर रहे हैं। एक तो वैसे ही हमारे पे इतनी आपदा आई रखी है, एक तो बीमारियां हैं, तो हमारा रुपया वैसे ही गिर रहा है। हमारे ऊपर एक और झटका है कि देखो, हमने नमस्ते ट्रम्प 150 करोड़ में करा, हम ऐसे गम में डूबे हुए कि ट्रम्प ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं कि उसमें समारोह में चले जाते, शपथ ग्रहण समारोह में। हमारे पे इतने दर्द है कि 140 करोड़ लोग परेशान हैं कि जिस मोदी ने वहां पे जाके, अब की बात ट्रम्प सरकार का, उस ट्रम्प ने हमें इस लायक भी नहीं समझा भारत को, जो जबरदस्त तरीके से डंका बजा रही है और ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बनी है। अमेरिका ने हमें नहीं बुलाया, ऐसे ऐसे मुल्कों को उसने दावत दी है जो हम नक्शे में ढूंढने के, ये वाला मुल्क भी है, ये वाला मुल्क भी है। तो अभी तो हम इस सदमे से नहीं निकले कि ट्रम्प ने हमें नहीं बुलाया, जिस ट्रम्प के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने गरिमा को ट्रम्प के जूतों में रख दिया था, अब की बार ट्रम्प सरकार। और उसी माहौल को और प्रदूषित करने के लिए ये गद्दार, ये नमक हराम आ गया है देश का माहौल खराब करने। लेकिन चोरी करने में मैं आया था, उसका कोई इंटेंशन इस तरह का नहीं था। सैफ अली खान अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में ये सब हमला किए, जिस तरह नहीं, देखो एक बात बताओ, वो सैफ अली खान था, वो कोई आम सा कोई बंदा नहीं था, वो गोबर भक्त नहीं था कि गुफाओं में दरवाजा नहीं था, कोई भी जाता और गुफाई चिंटुओं को उठा के लाकर धबरधुस कर देता। वो सैफ अली खान का घर था जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी थी। आप वहां तक कैसे पहुंचे, किसने पहुंचा? आप उसका शोर, वो तो देखिए यूं कर करके ऐसा देख रहा है उसमें सीसीटीवी में, मतलब वो तो ये दिखा रहा है कि मेरा फेस अच्छी तरह देखो कि मैं हूं, मुझे किसने भी, वो तो पॉपुलर होना चाहता है। उसको भी पता है कि मुझे भी कोई ना कोई छोटा मोटा सा इनाम भारतीय जनता पार्टी दे देगी, कुछ मुझे कोई गली मोहल्ले का कोई पालतू बना देगी जहां मैं दुम हिलाता फिरूंगा। लेकिन इनको कोई जाकर बताए कि जिस सैफ अली खान के ऊपर तुमने हमला करा, देश के प्रधानमंत्री उसके परिवार के साथ बैठकर खूब चाय पर चर्चा कर रहे थे और तैमूर को याद कर रहे थे, और बिल्कुल इतने बेताब थे कि काश तैमूर होता और मोदी जी तैमूर के साथ खेलते। लेकिन मैम ये भी कहा जा रहा है कि सैफ अली खान करीना कपूर से शादी किए हैं,
लव जिहाद को प्रमोट करते, इसलिए युवा भड़क गया होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं तो मतलब युवा सोया पड़ा था, अफीम चाट रखी थी, कुंभकर्ण की औलादों में से था कि उसको 10-12 साल बाद याद आया कि सैफ अली खान के परिवार पर हमला करना है। ये ड्रामेबाजियां हैं। और मैंने कहा ना कि शादी बिल्कुल निजी मसला है। अब इसी तरह अगर जाकर देखो भारतीय जनता पार्टी के कितने मुस्लिम दामाद हैं, पहले जाके लव जिहाद वहां जाकर ढूंढो। इनको यही नहीं पता कि लव क्या है और जिहाद क्या है, ये ड्रामेबाजी करें। और आप ही देखिए कि मुसलमानों पे तो बड़े मुंह ले लेके उठा के बोले, अबे ओ कुमार विश्वास बेगैरत इंसान, अभी मध्य प्रदेश में तूने देखा किस तरह रीतू गुज्जर को उसी के बाप ने पंचायत पुलिस ऑफिसरों के सामने इस वजह से मार दिया कि वो अपनी पसंद की अपने ही समाज में शादी करना चाहती थी। वहां तो तेरे मुंह में एल्फी चिपक गई थी, दही चिपक गई थी, वहां तू नहीं बोलेगा क्योंकि तेरे ही समाज, यानी तुम जिसको हिंदू समाज के, तो हिंदू समाज में आज इतनी आजादी, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे ही समाज में शादियां करें, पुलिस अफसर और पंचायतों के सामने तुम उनको भून रहे हो। और तू बात कर रहा है तैमूर की, तू बात कर रहा है सैफ अली खान की। तो ये सारे, मैंने कहा ना कि ये सारे गद्दार अंधे हैं। गोदी मीडिया ने देश का माहौल इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया कि देश त्राहिमाम कर रहा है। तो इस सारे मामले की जिम्मेदार आप कुमार विश्वास को मानती है? नहीं, कुमार विश्वास जैसे घटिया सोच वाले गद्दारों को जिनको मुसलमानों ने बनाया। और भी गम है जमाने में इस स्यापे के सिवा। देखिए और भी मुद्दे हैं, देश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, सिक्योरिटी पर बात होनी चाहिए, महिलाओं पर बात होनी चाहिए, किसानों पर बात होनी चाहिए, देश की सरहदों पर बात होनी चाहिए, देश की इकोनॉमी पर बात होनी चाहिए, देश की प्रतिष्ठा पर बात होनी चाहिए कि किस तरह अमेरिका में ट्रंप ने हमें नहीं बुलाया इन्विटेशन देकर। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि मोदी जी कितना कह कर आए थे आपकी बात ट्रंप सरकार, लेकिन ट्रंप फिर भी नहीं माना। लेकिन अच्छी बात एक हो रही कि जब मोदी ने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार, तो ट्रंप भैया हार गए। आपकी बात ट्रंप ने पूछा नहीं तो ट्रंप भैया जीत गए। तो शायद ट्रंप को भी पता चल गया होगा कि पनौती के सरदार हैं। लेकिन मैडम जिस तरह से आप कह रही हैं कि पनौती के सरदार प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री का डंका तो बज रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ डंका बज रहा है, से मिल रहा है, कहाँ डंका बज रहा है, मतलब कहाँ डंका बज रहा है, मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सैफ के साथ मैं खुश हूँ, सैफ के बाप को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं सैफ के बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी को मानने वाले टके टके के गोबर भक्त, ये साफरानी गुंडे, ये पैरासाइड, ये नाली में रेंगने वाले भगवा कीड़े जो ये कह रहे हैं नहीं हम तैमूर को मार देंगे, हम सैफ को मार देंगे, हम खान को मार देंगे, हम अमन रिजवी को मार देंगे। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है जो मार दोगे? कह रहे नकली नवाब है, डर गया नवाब, नकली नहीं, नवाब। असली नवाब है, जब तो तुम डर गए। कहाँ डरा वो? उसने इलाज कराया, वो स्वस्थ है, वो शेर की तरह वापस आया अस्पताल से। इन जाहिलों से पूछो कि डर का आलम क्या होता है। तुमने छह बार उस पर हमला हुआ, 6 बार चाकू से हमला हुआ और इंतहा तो इतनी हो गई कि वो नौसिखिया आदमी था शायद, उसने रीढ़ की हड्डी में जैसे ही चाकू मारा तो इतना टुच्चा गुफा से चाकू, मेरे ख्याल से गुफा से चाकू घिस के लेकर आएगा किसी पतरे वतरे का, तो वो चाकू टूट गया, रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच अटक गया। तो सैफ अली खान तो नहीं घबराए, सैफ अली खान का परिवार तो नहीं घबराया। वो तो अभी भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि नहीं खतरे से खाली हैं और हमें इस पे शक नहीं, हमें उस पे शक नहीं है। तो ये सिर्फ, मैंने कहा ना कि सिर्फ ड्रामेबाजियां हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को डराने का और मुसलमानों को एक तरह से कहीं देशद्रोही साबित करने का इनकी नाकाम कोशिश है। लेकिन कुमार विश्वास जैसा गद्दार ये काम करने में नाकाम रहेगा। और एक वो मुंतशिर आया था, उसको मुसलमानों ने धपड़धूस कर दिया। तो ये सारे के सारे नहीं, वो मुंतशिर शुक्ला आया था ना, वो शुक्ला बनकर आया था। तो इनको ये लगता है कि मुसलमान टीआरपी का खजाना, हमने सिर्फ मुसलमान पे बात करनी है और हमें जो गोबर भक्त है, गुफाओं की नाजायज औलाद है, हमें कहेंगे यही हमारा हीरो, यही हमारा हीरो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमें शेयर करेगी और हमें फ्री फंड में पीएचडी की डिग्री देकर हमें मंत्री, संतरी या विधायक या पार्षद बना देगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा।